अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर आफियत होंगे और मज़ों में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। आज की वीडियो में हम 2018-2021 प्रियस PHV या प्रियस प्राइम के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे इसकी बैटरी में क्या चेंजेस की गई हैं, और ये चल के देखते हैं कि इसका बैटरी पैक मॉड्यूल किस तरह का है, इसके अंदर जो बैटरी है वो कौन सी टेक्नोलॉजी की लगाई गई है, और इसका जो चार्जर है या इसका जो चार्जिंग सिस्टम है वो किस तरह का इक्विप्ड है। चलते हैं इसकी पार्ट लोकेशन पे और देखते हैं कि हमारी HV में या प्रियस प्राइम में 2018-22 में हमारे पास जो पार्ट्स हैं वो किस पॉइंट पे लगे होते हैं। अगर हमें कोई एरर देखने को मिलता है तो वो चीज़ कहाँ पे होगी। तो चलते हैं, सबसे पहले इसकी पार्ट लोकेशन देखते हैं, इसका हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल देखते हैं, इसकी चार्जर की लोकेशन देखते हैं, इसके बैटरी पैक की लोकेशन देखते हैं। इस मॉडल में दोस्तों जो बैटरी है वो पीछे ट्रंक में लगाई गई है। जितना हमारे पास ट्रंक होता है उस पूरे के पूरे ट्रंक के पीछे हमारी बैटरी इक्विप्ड की गई है। और बैटरी के अंदर हमारे पास दो रिले जंक्शन ब्लॉक्स हैं। हमारे पास नॉर्मल हाइब्रिड कार्स के अंदर एक जंक्शन ब्लॉक आता था, इस पे दो जंक्शन ब्लॉक्स हैं और दो हमारे पास कूलिंग फैंस हैं। और ये जो टॉप पे लगा हुआ है ये है बैटरी कंट्रोल यूनिट या बैटरी स्मार्ट यूनिट भी इसको कहा जाता है। ये है इसका बैटरी का स्ट्रक्चर। अब चलते हैं और इसका HV स्टैक देखते हैं जिसके अंदर सेल्स लगे होते हैं। दोस्तों पहले हमारे पास 28 सेल्स होते थे, 14 ब्लॉक्स होते थे एंड 28 सेल्स होते थे। और इस गाड़ी के अंदर जो बैटरी यूज़ की गई है वो लिथियम आयन बैटरी यूज़ की। पहले हमारे पास जितनी भी ज़्यादातर हाइब्रिड कार्स के अंदर निकल मेटल हाइड्राइड यूज़ होती थी, लेकिन इस मॉडल में PHV में हमारे पास लिथियम आयन बैटरी यूज़ की गई है। के अंदर इसके 5 स्टैक्स हैं, A B C D एंड E। इस यहाँ पे हमें नंबरिंग में बताया गया है, लेकिन जब भी हमारे पास किसी स्टैक में कोई प्रॉब्लम होगा तो उस स्टैक को ट्रबल कोड आएगा या उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा तो वो A B C D एंड E में किया जाएगा। इसके इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम में भी हमारे पास ये होगा। और ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये है इसकी हीटर सब असेंबली। इसके अंदर हमारे टेम्परेचर सेंसर्स लगे हुए हैं और ये है इसका हीटर। इसके अंदर दोस्तों हीटर इक्विप्ड किए गए हैं, हीटर लगाए गए हैं। ये ठंडे इलाकों के लिए या बैटरी की जो परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए लगाए गए हैं, बैटरी को टेम्परेचर देने के लिए। 12 नंबर पे हमें जो कंट्रोल मॉड्यूल यहाँ पे दिखाई दिए जा रहे हैं इनमें से एक HV बैटरी कंट्रोल यूनिट है और दूसरा हमारे पास सोलर एनर्जी कंट्रोल यूनिट है। इसमें सोलर के लिए भी पैनल्स लगाए जाते हैं जो कि बैटरी को चार्ज करते हैं और उनसे बैटरी को चार्ज करने के लिए सोलर एनर्जी कंट्रोल यूनिट इसमें लगाया जाता है। 11 नंबर पे जो कंट्रोल मॉड्यूल्स हमें दिखाया जा रहा था ये हमारे पास HV बैटरी चार्जर है। इसके हमारे पास जो राइट कनेक्टर है यहाँ पे हमारे पास AC वोल्टेजेस आते हैं और जो लेफ़्ट कनेक्टर है यहाँ से हमारे पास DC वोल्टेजेस होते हैं जो कि बैटरी की तरफ जाते हैं और बैटरी को चार्ज करते हैं। बैटरी जो है चार्ज होने में 5 घंटे का टाइम तक ले सकती है। 5 घंटे में इसकी बैटरी फुली चार्ज हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके गियर में हमारे पास जो केबल्स और टेम्परेचर सेंसर्स है वो किस लोकेशन पे लगाए गए हैं। वाटर एंड जनरेटर का रिजॉल्वर किस पोजीशन पे लगा हुआ है, यहाँ पे हमें नंबरिंग करके सारा कुछ बताया गया है। इसका इन्वर्टर एंड ऑल द थिंग्स आर फुली एक्सप्लेन। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी इसको चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास जो रिलेस हैं वो भी यहाँ पे हमें दिखाई दिए जा रहे हैं। अब चलते हैं इस गाड़ी की जो बैटरी की कैपेसिटी है वो चेक करते हैं। इस गाड़ी के अंदर जो बैटरी इक्विप्ड की गई है उसके अंदर 95 सेल्स हैं और ये फुली चार्ज होकर 351 वोल्टेजेस तक चले जाते हैं और इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 8.79 किलोवाट आवर। अब चलते हैं इसका सिस्टम डायग्राम देखते हैं कि इसके जितने भी सिस्टम इक्विप्ड हैं वो कैसे वर्किंग करते हैं और उसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम किस तरह का है। उसके ज़रिए से हम इस गाड़ी के इंटरनल स्ट्रक्चर को कुछ हद तक समझने की कोशिश करते हैं। इस गाड़ी के अंदर हमारे पास हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल, बैटरी स्मार्ट यूनिट और हमारे पास जो चार्जर है ये सारी चीज़ें एंड सोलर कंट्रोल यूनिट जो है ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं। और जो हमारे पास जंक्शन ब्लॉक्स हैं वो किस तरह से कनेक्ट हैं, कौन सी चीज़ किस मॉड्यूल के साथ कनेक्ट है, किस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए कौन सा मॉड्यूल वर्किंग करता है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सिस्टम डायग्राम है जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि ये जो हाइब्रिड सिस्टम है वो किस तरह से वर्किंग करता है। डायग्राम में हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है कि कौन सा मॉड्यूल किस मॉड्यूल के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन करता है, कौन कौन सी कम्युनिकेशन की लाइन्स इनमें यूज़ होती हैं, कैसे उसके साथ जितने भी सेंसर्स इक्विप्ड हैं वो सारे सेंसर्स कनेक्ट होते हैं, किस सेंसर की कितनी वायर्स होती हैं, वो कैसे कनेक्ट होता है, कौन से मॉड्यूल से कनेक्ट होता है और कौन सा मॉड्यूल किस कम्युनिकेशन के ज़रिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। इसके अंदर जो चार्जर लगा हुआ है, जो हमारे पास सोलर के लिए कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है,
ये सारे कंट्रोल यूनिट्स जो हैं कैन के ज़रिए कनेक्ट हैं और कैन के साथ ही ये लिन कम्युनिकेशन के ज़रिए भी कनेक्ट हैं। तो दो कम्युनिकेशंस रखी गई हैं इन सब के बीच में। और हमारे पास जो बैटरी स्मार्ट यूनिट है वो भी कैन के ज़रिए कनेक्ट होता है हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल के साथ, जिस तरह के पहले की हाइब्रिड कार में यूज़ किया जाता था। और हमारे पास जो जनरेटर है और जो इन्वर्टर है, इन सारी चीज़ों का एक सिस्टम डायग्राम है दोस्तों, जो हमें ये डिफ़ाइन करने में हेल्प करता है, हमें इसको समझने में हेल्प करता है कि हमारे पास जितने भी सिस्टम्स हैं वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। बैटरी के अंदर जो 95 सेल्स लगे हुए हैं, हर एक सेल जो है वो लिथियम आयन सेल है और लिथियम आयन सेल की कैपेसिटी होती है 3.2 वोल्ट्स की, और जो कि फुली चार्ज होकर 4 वोल्ट्स तक जा सकते हैं। फिर बैटरी सेल्स को चेक करेंगे तो हमारे पास इसके 95 सेल्स आएंगे और इसके साथ ही हमारे पास जो डाटा लिस्ट है, डाटा लिस्ट में बहुत सारे पैरामीटर्स को कस्टमाइज़ किया गया है, बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको ऐड किया गया है। यहाँ पे हमें स्क्रीन पे जो डायग्राम शो किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जर है, जो बैटरी चार्जिंग स्मार्ट यूनिट है, और हमारे पास जो सोलर कंट्रोल यूनिट है, ये दोनों कैन के ज़रिए कनेक्ट हैं हाइब्रिड कंट्रोल ECU के साथ। और साथ ही में इनके साथ एक और वायर कनेक्ट है जो कि लिन कम्युनिकेशन की है, ये भी कनेक्ट है हाइब्रिड कंट्रोल ECU के साथ। अगर हमारी कैन सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से ये कंट्रोल यूनिट्स कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो हमारे पास लिन कम्युनिकेशन भी कनेक्ट होती है ताकि उस प्रॉब्लम को काउंटर किया जा सके। ये सारी चीज़ें होती हैं जो दोस्तों जो हमें समझना बहुत ज़रूरी होती हैं मॉडर्न कार्स का काम करने के लिए, या जितनी भी हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। इसमें हमें यह भी बताया जा रहा है कि हमारे पास जो HV जंक्शन ब्लॉक्स हैं उसके अंदर जो हमारे पास CHG की चार्ज की जो रिलेज लगी हुई है, वो रिलेज कौन से कंट्रोल मॉड्यूल्स के ज़रिए कंट्रोल की जा रही होती हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे पास जो CHG की जो रिलेज हैं, इन दोनों रिलेज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो वायर आ रही है वो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जर से और सोलर कंट्रोल यूनिट से आ रही है। जब भी हम गाड़ी को चार्ज करते हैं तो हमारी CHG की रिलेज ऑन होती हैं। यही वजह है कि इस गाड़ी के अंदर दो जंक्शन ब्लॉक्स या दो जंक्शन रिले बॉक्स जो हैं वो किस लिए यूज़ किए गए हैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर चार्जिंग होने की वजह से, बाहर से एक्सटर्नल चार्ज लेने की वजह से इसके अंदर जो रिलेज हैं वो ऐड की गई हैं। और इसके साथ ही इसके अंदर जो हीटर कंट्रोल मॉड्यूल्स लगे हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई जा रहे हैं। हमारे पास हर एक बैटरी के लिए, हर एक स्टैक के लिए एक हीटर लगा हुआ है और उसके अंदर दो टेम्परेचर सेंसर्स लगे हुए हैं। एक हीटर 1 है और दूसरा हमारे पास हीटर 2 है, जिसको हीटर 1 एंड हीटर 0 के साथ डिनोट किया गया है। हीटर्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास HV हीटर कंट्रोल रिलेज लगाई गई है जो कि इन हीटर्स को कंट्रोल करती हैं। और गाड़ी में हीटर्स लगाने का पर्पस था बैटरी की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना। इसको मॉनिटर करने के लिए करंट सेंसर यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है और साथ ही हमें एक पावर रेजिस्टर दिखाया जा रहा है जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करने के लिए होता है, कि ताकि वो सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमें डाटा स्ट्रीम में बताया जाता है वो इस रजिस्टर के पावर रजिस्टर्स के ज़रिए बताया जाता है। इस पावर रजिस्टर्स के ज़रिए इसकी जो बैटरी स्मार्ट यूनिट है वो खुद ही इसका टेस्ट कर लेता है और बैटरी के सेल्स को चेक करता है, उसको मॉनिटर करता है। बैटरी स्मार्ट यूनिट तमाम सेल्स को मॉनिटर करता जाता है और हमारे पास जो 5 स्टैक्स लगे हुए हैं, 5 के 5 स्टैक्स को मॉनिटर करता है। और जो स्टैक्स कनेक्टेड हैं आपस में, उन स्टैक्स को A, B, C एंड D के नाम से यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है। करने के लिए सेल्स के टेम्परेचर सेंसर अलग लगे हैं और हीटर्स के टेम्परेचर सेंसर अलग लगे हैं। ये सारे सेंसर जो है बैटरी स्मार्ट यूनिट के साथ ही कनेक्टेड हैं। सिस्टम डायग्राम। अब हम चलते हैं हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल की तरफ और हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल की डाटा स्ट्रीम को चेक करते हैं कि हमारे पास हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर डाटा स्ट्रीम में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हमें बैटरी को चेक करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सारे पैरामीटर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, उनकी जेनरिक वैल्यू या फिर उनकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो भी आपको बताई जाएंगी, लेकिन दोस्तों उनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि हर एक पैरामीटर को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए और इतना टाइम हमारे पास वीडियो में नहीं होता। आप खुद ही स्क्रीनशॉट लेके उसको देख सकते हैं, लेकिन वो पैरामीटर्स एक्सप्लेन किए जाएंगे जो पैरामीटर्स पुरानी कार्स में नहीं होते थे और इस गाड़ी के अंदर वो पैरामीटर्स हमें दिखाई जाते हैं। तो चेक करेंगे उन पैरामीटर्स को कि वो पैरामीटर्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उनको हम डिटेल के साथ चेक करेंगे। ये देख सकते हैं हमारे पास कैलकुलेटेड लोड और जो इंजन की जितनी भी चीज़ें थी वो तो हमारे पास वैसी ही हैं। जो हमारे पास पैरामीटर न्यू है,
जो कि हमें पहले कार्स में नहीं दिखाई दिया जाता था। उनकी कोशिश करेंगे और कुछ हद तक उनको डिफाइन करेंगे कि ये पैरामीटर्स हमें क्या वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो जो पैरामीटर हमारे पास न्यू है वो है HV एक्टिवेट कमांड। HV एक्टिवेट कमांड में हमारे पास दो पोजीशन है। आप रिमोट से जो क्लाइमेट कंट्रोल है उसको ऑन कर सकते हैं। HV सिस्टम को रिमोट से ऑन किया गया है, या HV सिस्टम जो है वो रेडी मोड से ऑन किया गया है, नॉर्मल सिस्टम से ऑन किया गया है। HV में हमारे पास ये सिस्टम होता है, क्योंकि इसके अंदर सोलर भी लगा होता है, तो हमारे पास ये सिस्टम होता है कि हम गाड़ी में बैठने से पहले रिमोट से क्लाइमेट कंट्रोल को ऑन कर सकते हैं, जिससे हमारे पास जो AC है वो ऑन हो जाता है और गाड़ी का जो कैबिनेट है वो पहले से ही कूल हो जाता है गाड़ी में एंटर करने से पहले ही। और ये जो कमांड है हमें ये बताती है कि हमारे जो HV सिस्टम है वो कहाँ से एक्टिवेट किया गया है, वो रिमोट से एक्टिवेट किया गया है या फिर वो नॉर्मली अपनी पोजीशन से एक्टिवेट किया गया है। एक दूसरा पैरामीटर हमें यहाँ पे शो होगा जो कि हमें पहले कार्स में देखने को नहीं मिलता था, HV बैटरी सेल्स ओपन सर्किट मॉनिटरिंग IC कंट्रोल। बैटरी कंट्रोल अंदर एक IC इक्विप्ड की गई है जो कि बैटरी के सेल्स को मॉनिटर करती जाती है, और जो भी सेल हमारा ओपन होता है या डिस्कनेक्ट होता है, जो बैटरी स्मार्ट यूनिट के साथ कनेक्ट नहीं होता, उस सेल की नंबरिंग यहाँ पे हमारे पास आ जाती है कि कौन से नंबर का सेल यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। ये एक HV सेल्स मॉनिटर सिस्टम इक्विप्ड किया गया है, और यहाँ देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर कोई भी सेल डिस्कनेक्ट होगा तो वो हमें यहाँ पे दिखाई दिया जाएगा, उसकी नंबरिंग हमें यहाँ पे शो की जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास जो आगे जो मॉनिटर आने वाले हैं वो है हमारे पास बैटरी सेल्स के वोल्टेजेस। हमारे पास जितने भी 95 सेल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास 95 सेल्स के वोल्टेजेस होते हैं। इससे पहले दोस्तों हमारे पास जो प्रियस अल्फ़ा होती थी, प्रियस अल्फ़ा के अंदर भी लिथियम बैटरी होती थी और उसके अंदर 56 सेल्स होते थे, लेकिन इसके अंदर 95 सेल्स हैं। इसकी कैपेसिटी उससे काफ़ी ज़्यादा है। जो हमें सेल्स के जो वोल्टेजेस शो किए जाएंगे वो 3 वोल्ट से 4 वोल्ट्स होंगे। 3 से 4 वोल्ट के बीच में ही ये सेल्फ चार्ज एंड डिस्चार्ज होते हैं। इस गाड़ी को स्कैन करने के लिए दोस्तों मैं मोंगूस का यूज़ कर रहा हूँ और टेक्सट्रीम 18 वर्जन का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि टोयोटा का लेटेस्ट वर्जन है। और इससे टोयोटा की जितनी भी गाड़ियाँ हैं दोस्तों, आप अगर टेक्सट्रीम पे चेक करेंगे तो वो आपको डीलर लेवल पावर प्रोवाइड करती है। हमारा जो लॉन्च है वो भी हमें इतना ही प्रोवाइड करता है, लेकिन जो हमारा टेक्सट्रीम है दोस्तों, कुछ जगहों पे हमारा जो लॉन्च है वो काम नहीं करता। कुछ कैलिब्रेशंस होती हैं जो लॉन्च हमें प्रोवाइड नहीं करता, और जो टेक्सट्रीम होता है वो हमें अच्छी तरह से उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है। अब इस गाड़ी को दोस्तों जब मैं हेल्थ चेक करूँगा तो उस हेल्थ चेक में हमारे पास यहाँ पे कैलिब्रेशन IDs तक हमें बताई जाएंगी, जो कि हमारे नॉर्मल स्कैन टूल्स हमें प्रोवाइड नहीं करते। हमें स्पेशल फंक्शन में जाके अगर हमारे पास स्पेशल फंक्शन में कैलिब्रेशन ID का ऑप्शन होता है तो वहाँ से हमें उसकी कैलिब्रेशन ID देखनी होती है। लेकिन जो जेनरिक टूल होता है, जो जेनरिक सॉफ्टवेयर होता है, वो हमें सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कर देता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती हैं काम करने के लिए। सबसे पहले इसका कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं। जब गाड़ी का कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाए तो हमारे पास एक चार्ट आ जाता है, जितने भी कंट्रोल मॉड्यूल्स होते हैं उनका चार्ट आ जाता है, उसी तरह जिस तरह हमारे पास नॉर्मली स्कैन टूल के ऊपर आता है। और यहाँ पे हमारे पास हेल्थ रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। जब हम इसका हेल्थ रिपोर्ट चेक करेंगे तो इसके अंदर जितने भी सिस्टम्स इक्विप्ड हैं दोस्तों, उन सारे के सारे सिस्टम का हेल्थ रिपोर्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। उस हेल्थ रिपोर्ट को हम यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो जब हेल्थ रिपोर्ट हमारा स्कैन हो जाता है तो हमें कैलिब्रेशन ID तक प्रोवाइड कर दी जाती हैं। कुछ दोस्त कहेंगे कि कैलिब्रेशन ID क्या होता है। दोस्तों कैलिब्रेशन ID जो होती है वो गाड़ी का सॉफ्टवेयर अपडेट का एक नंबर होता है कि इस गाड़ी के ऊपर सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल है। जितनी भी हमारे पास जो फाइल्स हमें प्रोवाइड की जाती हैं, जब हम किसी गाड़ी के अंदर ECM के अंदर फ़ाइल डालते हैं, हमें फ़ाइल्स चाहिए होती हैं दोस्तों, तो वो यही टेक्सट्रीम की फ़ाइल्स होती हैं जो कंपनी प्रोवाइड करती है अपडेट के लिए। कुछ गाड़ी के अंदर जेनरिक कोई फॉल्ट आ जाता है तो उन फॉल्ट्स को क्लियर करने के लिए हमारे पास एक अपडेटेड फ़ाइल हमें प्रोवाइड कर दी जाती है, जो कि टाइम के साथ प्रोवाइड की जाती हैं बहुत सारी गाड़ियों की। तो ये जो फाइल्स हैं दोस्तों वो सॉफ्टवेयर से निकाल के वो बेची जाती हैं, सेल की जाती हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।